हमारी जमीन पर 71% पानी है, यानी ये पानी तकरीबन 1.3 बिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पानी का 90% हिस्सा समंदर में मौजूद है। जमीन पर इतना समंदरी पानी है कि अगर जमीन में 1000 फीट बॉल जितना सुराख कर दिया जाए तो फिर भी इस पानी को खत्म होने में लाखों साल लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जमीन पर मौजूद समंदरों में इतना पानी है कि इसे खत्म करना इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर ये पानी एक ही मिनट में खत्म हो गया तो क्या होगा? इस पानी के खत्म होने का सबसे पहले असर जहाज और समंदरी मखलूक पर पड़ेगा। समुद्री पानी के खत्म होने की वजह से सारे बड़े शिप्स फ्री फॉल होने लगेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ 30 सेकंड में ये जहाज तबाह हो जाएंगे और इसमें मौजूद तमाम लोग मर जाएंगे। इसी तरह समुद्री मखलूक के साथ भी यही होगा। बड़ी बड़ी मछलियाँ नीचे गिर जाएंगी। ज्यादा वेट होने की वजह से इनकी सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी और वो जमीन पर गिर के तड़पना शुरू कर देगी। अब तक जमीन पर मौजूद सारे समंदर रेगिस्तान में तब्दील हो चुके होंगे, जिसकी वजह से इसमें मौजूद मखलूक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। बगैर पानी और ऑक्सीजन के ये मखलूक तड़प तड़प कर मर जाएगी। जमीन पर रहने वाले जानदारों के मुकाबले में गहराई में रहने वाले जानदारों का खात्मा थोड़ा कम दर्दनाक होगा। समंदर की गहराई में मौजूद होने की वजह से इन जानदारों को फ्री फॉल नहीं होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनकी हड्डियां भी नहीं टूटेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जानदार जिंदा रहेंगे। समंदर में ज्यादा गहराई में रहने की वजह से इन जानदारों पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब पानी न होने की वजह से इन पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी और इनकी बॉडी जलने लगेगी। इन जानदारों के पूरी तरह खत्म होने के बाद ये आफात इंसानों की तरफ आने लगेंगी। जमीन पर मौजूद समंदर ने जमीन के एनवायरनमेंट को इंसानों के रहने के काबिल बनाया हुआ है। ये समंदर सूरज से आने वाली हीट को जज़ब कर लेता है और जमीन के एक्सिस की गर्मी को पोल्स तक पहुंचाता है और पोलर रीजन की एयर को इक्वेटर की तरफ लाता है। इसी तरह ये जमीन के किसी भी हिस्से को ना तो ज्यादा गर्म होने देता है और ना ही ज्यादा ठंडा होने देता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर रखता है जिसमें हम इंसान रह सकें। लेकिन अगर जमीन से समंदर ही गायब हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जमीन का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब जमीन का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जिससे पूरी जमीन पर वायरस फैल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जिंदगी का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। जमीन पर समंदर का दूसरा काम वाटर साइकिल को कंट्रोल करना है। गर्मियों के मौसम में समंदर पर मौजूद पानी भाप में तब्दील होता है और ये भाप ऊपर जाकर बादलों में तब्दील हो जाती है। ये बादल जमीन के दूसरे हिस्सों में जाकर बरसात की शक्ल में बरसने लगते हैं, जिसे नदी नालियों में पानी जाता है। लेकिन अगर जमीन से समंदर ही गायब हो जाए तो गर्मी बढ़ने की वजह से तालाब और नदियों में मौजूद पानी ज्यादा वेपोरेशन की वजह से पूरी तरह सूख जाएगा। ये पानी सूखने की वजह से जमीन पर मौजूद जानदार डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाएंगे और जो जानदार बच जाएंगे वो भी बढ़ते टेम्परेचर की वजह से अपने घुटने टेक देंगे। जमीन पर मौजूद पौधे सूख जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी हीट होने की वजह से आग पकड़ने लगेंगे। जंगल में आग लगने की वजह से हर चीज तबाह हो जाएगी और जो जानदार अभी तक डिहाइड्रेशन की वजह से बचे हुए थे अब वो इस आग की वजह से मर जाएंगे। समंदर के खत्म होने की वजह से पूरी जमीन एक रेगिस्तान में बदल जाएगी और इसके खत्म होने के कुछ टाइम के बाद ही गर्मी और आग की वजह से जमीन की ऑक्सीजन जहरीली गैसों की वजह से खत्म हो जाएगी। अब तक अगर कोई जानदार जमीन पर जिंदा होगा तो वो भी ऑक्सीजन के खत्म होने की वजह से मर जाएगा। जमीन का एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों से भर जाएगा। ये हालत होने की वजह से जमीन वीनस की तरह बन जाएगी और पानी ना होने की वजह से जमीन पर कोई भी जानदार नहीं बचेगा। जमीन के एनवायरनमेंट बिल्कुल वीनस की तरह गर्म और जहरीला हो जाएगा। अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक ही लाइन में बयान करूं तो आप ये जान लें कि जमीन पर समंदर के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। लेकिन हमें इन हादसों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक जमीन का पानी आने वाले कई 100 सालों तक खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर इंसान अभी भी वाटर पोल्यूशन को खत्म नहीं करेंगे तो हमें समंदर के खत्म होने वाली परेशानी को फेस करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में दिखाई गई सारी परेशानियों का सामना आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर पोल्यूशन की वजह से जमीन पर मौजूद तमाम वाटर सोर्सेज हमारे लिए बेकार हो जाएंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पानी हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है और इस नेमत के लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और पानी को जाया नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बताएं। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके ये भी जरूर बताएं। जिस टॉपिक पर कमेंट ज्यादा होंगे उसी पर हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।